नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में अब विकसित होगा इको टूरिज्म। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी और पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार के साथ बैठक की और राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए उन स्थानों को पहचान करें जहां इको टूरिज्म की बेहतरीन संभावनाएं हैं। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अब 1 एकड़ से कम में बने तालाब का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी। अगले वित्त वर्ष में निजी तालाब को लेकर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी करवाया जाएगा। ये निर्देश कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को रांची में कांके रोड स्थित कृषि भवन के औचक निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में आने के अभी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना चल रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। और वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग की ओर से आने वाले समय में सब्जियों के MSP तय करने की दिशा में काम करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसे सब्जियों का दर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह। खाते में जाएंगे 2500 रुपये। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम की खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि 2525 रुपये राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। अब जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधी तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। इसी ट्रायल के दौरान 26 दिसंबर 27 दिसंबर को हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 2525 रुपये राशि भेजी गई थी। गौरतलब है कि यह समारोह पहले 28 दिसंबर को होना था। इसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं की जुटने की उम्मीद थी। रांची जिला प्रशासन ने आयोजन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। इसके बाद समारोह को स्थगित करना पड़ा था। मैया सम्मान के कारण छात्रवृत्ति और राशन पर संकट, बाबूलाल मरांडी ने उठाया सवाल। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 9 माह से राज्य के 34 लाख आदिवासी, दलित और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसकी वजह से लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। बाबूलाल मरांडी का यह भी आरोप है कि पिछले 7 माह से ग्रीन राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिला है। गरीब परिवार भूखमरी की कगार पर है। और वहीं बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इस योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों का पेंशन और गरीबों का राशन छीनने के लिए राज्य सरकार मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने इसे हेमंत सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का सबूत बताया है। उनका कहना है कि समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारियों की बलि कैसे चढ़ाई जा सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए छात्रवृत्ति और गरीबों को राशन सुनिश्चित कराने की मांग की है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव। 10,000 शिक्षकों की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले के नियमों में बदलाव होगा। इससे शिक्षकों का अपने गृह जिले में तबादला आसान हो जाएगा। सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सुरक्षा गार्ड और माली नियुक्ति की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। ये भर्ती 15 अलग अलग भाषाओं में होगी। शिक्षा मंत्री ने शहर के स्कूलों में प्रतिनियोजित ग्रामीण शिक्षकों की सूची बनाने का भी आदेश दिया है। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने
ने बताया कि 2022 में भी तबादला नियमों में बदलाव किया गया था। तब शिक्षकों के गृह जिले में तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अंतर जिला तबादलों में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अभी अंतर जिला तबादले में शिक्षक की उम्र, कार्य क्षेत्र में तैनाती और अन्य बातों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। गंभीर बीमारी होने पर भी तबादला हो सकता है। अब इन नियमों में और बदलाव किए जाएंगे। महिला शिक्षकों के तबादले के नियमों में भी बदलाव होगा। पुलिस को देखते ही ड्राइवर और खलासी ट्रक छोड़कर भागे। रामगढ़ में 9 करोड़ 50 लाख रुपए का डोंडा जब्त। दरअसल आपको बता दूं, हजारीबाग के बाद अब रामगढ़ के मांडू में डोंडा की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने सोमवार सुबह हेसागड़ा में पेट्रोल पंप के पास 9 करोड़ 50 लाख रुपए का डोंडा जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक PB 23T 1707 पर डोंडा लदा है, जिसे पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को देखते ही ड्राइवर खलासी ट्रक छोड़कर भाग निकला। ट्रक पर 102 बोरियों में 19 क्विंटल डोंडा मिला है। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक पर डोंडा की बोरियों के ऊपर मूढ़ी के 60 पैकेट लदे थे, ताकि पता ना चल सके। गौरतलब है कि राजस्थान और पंजाब में डोडा का काफी मांग है। तस्कर झारखंड से सस्ते दर पर डोडा खरीद कर वहां बेचते हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के घर के पास 13 लाख रुपए की लूट, युवक को मारी गोली। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास सोमवार को बदमाशों ने सुमित कुमार नामक युवक को गोली मारकर उससे 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। वह ITC कंपनी में काम करता था और ICICI बैंक में पैसे जमा कराने आया था। रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास दिन दहाड़े गोली चलने और 13 लाख रुपए की लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस के साथ DSP, SP समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगी CCTV कैमरे में फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ने के प्रयास तेज किए जा सके। झारखंड की बेटियों को कैंसर से बचाएगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना का प्रस्ताव तैयार। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की बालिकाओं और युवतियों को कैंसर से बचाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत 9 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह योजना राज्य में बालिकाओं को कैंसर से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना 4 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में यह योजना झारखंड के 6 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज में शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इसे राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि यह योजना का लक्ष्य 25 लाख बालिकाओं युवतियों को इस टीकाकरण अभियान से आच्छादित करना है। डॉक्टर झा ने बताया कि HPV वायरस यौन संपर्क से फैलता है और यह सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य कैंसर का कारण बन सकता है। HPV का टीका एक प्रभावी उपाय है जो इन कैंसरों को 90% तक रोक सकता है। आपको बता दूं, टीका लगाने के बाद किशोरियों में कैंसर से संबंधित HPV संक्रमण में 88% और युवतियों में 80% तक की कमी आ सकती है। कैमरून में फंसे 47 में से 11 मजदूर झारखंड सकुशल वापस लौट चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूरों में से 11 मजदूर सकुशल झारखंड लौट चुके हैं। CM हेमंत सोरेन के पहल के बाद कैमरून में फंसे मजदूरों को झारखंड लाया गया। मजदूरों को कैमरून की एक कंपनी में काम करने और वेतन नहीं मिल पाने की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए श्रम आयुक्त ने हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह पुलिस थानों में बिचौलियों और नियोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और वहीं अन्य 36 मजदूरों को झारखंड सरकार जल्द लाने का दावा किया है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि SCRB द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी असमय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर चढ़ रहा है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। ऊंचाई से रेल लाइन पर अचानक गिरे हाईवा, पटरी पर 4 घंटे तक मची रही अफरा तफरी।
दरअसल आपको बता दूं, चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली बांसपानी रेलवे स्टेशन के समीप हाईवा ऊंचाई से सीधे रेल लाइन के ऊपर जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसे इलाज के लिए जोड़ा टिस्को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दूं, इस हादसे के कारण मालगाड़ियों का परिचालन बांसपानी जरूरी रेल खंड में 4 घंटे बाधित रहा। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार की सुबह 10 बजे के आसपास बांसपानी स्टेशन के होम सिग्नल के समीप घटी। वहीं बताया जा रहा है कि घटनास्थल के बगल में रेल लाइन की थोड़ी ऊंचाई से एक सड़क मार्ग गुजरती है। उसी सड़क से एक हाईवा गुजर रही थी। इसी बीच हाईवा चालक का नियंत्रण टूट गया, जिसके कारण हाईवा दिशा भटक गई और सड़क के किनारे ढलान पर चली गई। और वहीं जब तक हाईवा चालक वाहन को नियंत्रित कर पाता, तब तक हाईवा नीचे रेल लाइन पर जा गिरी। इस हादसे के बाद सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। बस स्टैंड पर अचानक लगी आग, 4 बसें जलकर हुई खाक। दरअसल आपको बता दूं, देवघर जिले के बिलासी टाउन के शिवपुरी मोहल्ले में अचानक आग लगने से 4 बसें जलकर खाक हो गई है। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की पूरी टीम दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग की उठती लपेटों को देखकर स्थानीय लोगों को मौके से हटा दिया गया, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। घटना के संबंध में जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि आग की लपेटें तेज थी। अगर समय पर दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंचती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। फिलहाल 4 बसें जलकर राख हो गई है। और वहीं उन्होंने बताया कि वहां 10 और बसें खड़ी थी। अगर थोड़ी भी देर होती तो सभी बसें आग की चपेट में आ जाती, तब स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। फरार हुई पत्नी को जलाने के आरोपित एसडीएम को सरकार ने पद से हटाया। दरअसल आपको बता दें कि पत्नी अनिता देवी को जलाकर मारने के आरोपित हजारीबाग के सदर एसडीएम अशोक कुमार गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। उन्हें एसआईटी 3 दिन से खोज रही है। पुलिस को सोमवार को भी उनका लोकेशन नहीं मिला। उनके भूमिगत हो जाने के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। आपको बता दूं कि अशोक कुमार को एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सरकार ने फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दूं कि सदर एसडीएम हजारीबाग के सरकारी आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी 26 दिसंबर की सुबह झुलस गई थी। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका के भाई राजकुमार गुप्ता का आरोप है कि दूसरी महिला से अवैध संबंध के कारण अशोक ने साजिश रचकर अनिता देवी को जलाकर मार दिया है।